अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करीमाबाद से हम इस वक्त हैं करीमाबाद बाज़ार में। इस वक्त खड़े हैं हम बल्तीत फोर्ट, यहाँ से 380 मीटर, ये आपको दिखा देता हूँ। और ये हमारी शहजादी सरफ खड़ी है। सुबह के हो रहे हैं तकरीबन 8 कह सकते हैं आप। और अभी हम जा रहे हैं आज खंजराब पास के लिए। आज चौथा दिन है, हम करीमाबाद में ठहर रहे हैं। यहीं से कभी हम चले जाते हैं होपर नगर, कभी अताबाद, कभी हसैनी ब्रिज, कभी बोरित लेक, मुख्तलिफ प्लेसेस विज़िट कर रहे हैं। अगर आप हमारी जीबी सीरीज़ देख रहे हैं तो फिर आपका बहुत शुक्रिया। और हम खंजराब के लिए रेडी, नाश्ता वगैरह कर लिया है। हाँ जी, क्या प्लान है जी? चले चलो जी। लो जी दोस्तों, कह लें करीमाबाद हो चुका है फिनिश्ड और हम आ चुके हैं कराक्रम हाईवे के ऊपर। ये जी करीमाबाद से अभी हमने जाना है खजराब की तरफ, तो हमें यूटर्न लेना पड़ेगा क्योंकि सीधा रास्ता तो जा रहा है इस्लामाबाद। और अभी हम जाएंगे खंजराब चाइना बॉर्डर। यहाँ से बतावर 2585 और खंजराब कितना था? 136 था। चलें आगे आ जाएगा, फिर कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा ते राणा जी ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਚਿਹਰਾ 'ਚ ਪੈਰ ਲਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਥੋੜਾ ਖਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦਿਲ ਜਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? मैं भी कर लूंगा, मैं चाइना ही वड़ जाऊंगा। ਮੈਨੂੰ उम्मीद है कि वहाँ पर चाइनीज़ और पाकिस्तानी फोर्सेज इन दिनों में पीछे चली जाती हैं उस बॉर्डर पे जो है ना, चाइना बॉर्डर पे जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ पे दोनों तरफ की फोर्सेस नहीं होती। वजह माइनस टेम्परेचर तकरीबन मेरे ख्याल में 30-40 के राउंड पर चला जाता है इन दिनों में वहाँ पे। और दूसरा वहाँ पे कोई ट्रेडिंग का मेरे ख्याल में काम भी रुक जाता है। रास्ते में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो साथ में हल्के फुल्के शेयर भी करते जाते हैं। ये आ गया जी अंडस रिवर का ब्रिज। यहाँ से राइट चले जाएंगे तो हम होपर नगर, होपर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर चले जाएंगे। फिर तो हम सीधा जा रहे हैं इंशाल्लाह जी खंजराब इंशाल्लाह। जो है आज खाएंगे याक बर्गर, ग्रिल बर्गर जो मशहूर है जी वहाँ का। और उसके साथ एक और चीज़ मशहूर है यहाँ की, एप्रिकॉट केक लोकल यहाँ का एक, वो भी मेरे ख्याल में वहाँ से हमें मिलेगा बासू में। चला फिर चलेंगे सुस्त। और सुस्त में जो है वो है जी चाइना की जो ओरिजिनल माल होता है, जो चाइना से इंपोर्ट होके आता है। वहाँ पे सबसे जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सस्ता मिलता है। वहाँ पे छोटी सी मार्केट्स है, दुकानें हैं, तो वहाँ से वो भी शॉपिंग भी करेंगे और आपके साथ। हाँ काफ़ी चीज़ें हैं। और गारंटी ये कि वो 100% है चाइना की। जो हमारे यहाँ दुकानों पे चाइना का नाम लेके हमें चीज़ें दे देते हैं ना, अक्सर वो लोकल ही होती है 90%। जो आगे सीन है ना, जो सुस्त से आगे है, वो टोटली रोड जो है आइस फ्रोजन है। तो अगर आप देखना चाहते हैं जनवरी के महीने में खंजराब पास का रोड कैसा होता है, आइस कवर्ड, और क्या क्या हमें वहाँ पे अभी देखते हैं जाके इजी माहौल मिलता है या मुश्किलात आती हैं या फोर्सेस हमें जाने भी देती कि नहीं, ये जाके पता चलेगा। अभी तो हमारा शुरुआत है सफ़र जी। चलें जी, अताबाद लेक आने वाली है आगे। ये लें जी, वेलकम टू अताबाद लेक। फर्स्ट टनल जो है आने वाली है अताबाद लेक की। अच्छा जी, सारे सीन वाली बाल देते हैं तुम, इसका क्या मतलब है? टनल के अंदर 40 की स्पीड पे अपनी गाड़ी चलानी है। ये लो जी, वो टनल खत्म हो गई है। ये आ गया टनल नंबर 2। कराक्रम हाईवे जो जिसे 8वां जुब्बा कहा जाता है, उसमें अगर कोई कमी रह गई थी तो इनकी थी। ये टनल्स बन के 8वें जुब्बे की वो कमी भी मेरे ख्याल में पूरी कर दी है पाकिस्तान ने, पाक चाइना के तावन से या जो भी है ये। और टनल नंबर 2 और जो 3 के दरमियानी एरिया है, यहाँ पे ऐसा जो है व्यू पॉइंट है और 2-3 टक शॉप रेस्टोरेंट बने हुए हैं लेफ्ट साइड पे। ये तो अगर आप आए समर में, मीन से गर्मियों में, तो यहाँ पे काफ़ी रौनक मेला आपको मिल जाता है। टनल नंबर 5 के बाद जो नज़ारा है जी वो देख सकते हैं आप। साइड पे अताबाद लेक है, नीचे होटल है। ये जी 5 टनल्स हैं टोटल जो कि हमने क्रॉस कर ली हैं। और इसके बाद लेफ्ट साइड पे हमारे जो सीन चल रहा है वो है जी बोटिंग एरिया का। साइड पे लिखा आई लव हुंसा। सामने ये पासू कोन्स का नज़ारा है, लेकिन आगे बादल होने की वजह से जो है ना हमारी कोन्स छुप गई हैं। तो बस वेलकम टू लैंड ऑफ आईबेक्स जनाब स्टार्ट हो गया है और हम पहुंच चुके हैं गुलमित में। वेलकम हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज। हम पहुंच चुके हैं जी हुसैनी ब्रिज के एरिया में, हुसैनी विलेज में। ये सामने जो जी 3-4 बोर्ड लगे हुए हैं, यही रास्ता ऊपर जा रहा है हुसैनी ब्रिज के लिए।
तो अभी ये कार वाला बच गया है, मेरा ध्यान इसकी तरफ आ गया, नहीं तो बोर्डों की तरफ रहता ना तो ਇਹਦਾ भी एक बोर्ड बन जाना। चलो खैर सैनी विलेज का सीन बनते एक नवा सीन बन जाना सी बच्चे। चलो ओके सीन ते चलते हैं। अचानक यकीन का नजर पे गड्डी आगे आ गई है। पता नहीं ये हैं जी ऊपर पासुकोन जो बिल्कुल ही पास हम उसके पहुंचने वाले हैं। अभी व्यू नजर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी मजीद करीब जाके देखेंगे। चोटियों पे तो बर्फबारी हुई है, लेकिन नीचे वाला जो अभी सीन नहीं कोई नज़र आ रहा। आज हमें खंजराब पास में बर्फबारी मिलेगी। वाह क्या सीन है आगे ना, आ गया जी वेलकम टू पासू। ये मेरे ख्याल में लोकल लोगों ने लिखा हुआ है, वाकई एक मेहनत करके खूबसूरत व्यू दिया हुआ है जी। वेलकम टू पासू आ गया और यहाँ पे वेलकम पासू एम्बेसडर होटल का बोर्ड लगा हुआ है। सामने जी हमारे जो सीन नज़र आ रहा है, क्या ही सीन है जी, ये है जी पासू ग्लेशियर लिखा हुआ है वैसे बोर्ड नीचे। तो अभी गाड़ी खड़ी करके तो फिर जनाब लेते हैं पासू ग्लेशियर का व्यू। और ये पार्किंग एरिया दिया गया यहाँ पे और ग्लेशियर का वाकई बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। चलो जी चले नीचे, फिर मैं उतरा। जो यार पासू ग्लेशियर पे रुके हैं तो जी ये इन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना के लिखा हुआ है पासू टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन वाल। इस पे जो हैं अगर आपने देखना चाहते हैं तो जूम करके तो सारे पॉइंट्स या कुछ जो भी है इस इलाके में वो इन्होंने शेयर किया हुआ है। उसके बाद अभी सामने देखते हैं जी, ये है पासू ग्लेशियर का व्यू। तो इसको ज़रा जूम करके मैं आगे जाकर दिखाता हूँ जी। ने वेलकम टू पासू और सामने पासू कौन है ऊपर, यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है ग्लेशियर पासू ग्लेशियर का। is 20.5 kilometer long and spread over 115 sq kilometer divisible peak at the corner. इसकी हाइट है 24,534। लिखा हुआ है SQ लिखा हुआ है। ये है जी ग्लेशियर और बहुत ही खूबसूरत व्यू पासू ग्लेशियर का। क्या बात है, ऊपर सामने पीक है वाइट। शेर खान ने पहली बारी सरहद किया। अच्छा किसने, कैप्टन शेर खान 1978 में इसको सर किया है। चलें जी आगे सफ़र करते हैं, क्योंकि टाइम जो है हुआ चाहता है, क्या टाइम हो गया है 9:30 हो चुके हैं। तकरीबन 1 घंटा हमें यहाँ आते हुए लग गया। 8:30 बजे राउंड बाउंड हम करीमाबाद से चले थे। तो चलें जी अभी पासू कोन्स का और भी 1-2 व्यू लेना है और रास्ते में क्या क्या है वो भी शेयर करते हैं आपसे। होटल सराय सिलक रूट पासू में है जी। ये हमारे राइट साइड पे है जी, आ गया है मेरे ख्याल में योगरिल। हाँ ये पार्किंग लिखा हुआ है, ये है जी योगरिल। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये ये है जी योगरिल रेस्टोरेंट। लेकिन अभी नहीं हम रुकने वाले, हम वापसी पे आएंगे, योगरिल खाएंगे जरूर यहाँ से आके वापसी पे। जो शमशाल वैली का रोड है जी वो भी यहीं से निकल रहा है पासू से। ये पासू विलेज का एरिया है ये कह सकते हैं। ये बोर्ड लिखा भी आ गया है पासू। और यहाँ से राइट साइड पे जो ये रोड निकल रहा है, ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये जा रहा है जी रास्ता शमशाल। अंडस रिवर को जो क्रॉस करने के बाद हम जो है ना शमशाल वैली के रोड पे चले जाते हैं, यहीं से रोड स्टार्ट होता है। वो देखेंगे, अभी टाइम मुश्किल है, नेक्स्ट कभी से, क्योंकि ये सब जो है ना गर्मियों में खुले होते हैं, सर्दियों में आजकल छुट्टियाँ होती हैं इनकी। ये सामने पासू कौन कर रहा है, ये सीन है, ठीक है। ओके दरमियान से गड्डी लाओ। आजा मैं काटना आजा आजा जुत्ती ला के आजा ऐसे तेरी साड़ी। अगर आप पासू आए हैं और ये सीन एंजॉय नहीं किया तो कुछ नहीं किया। खंजराब का सारा रास्ता है जी एक कह सकते हैं कि अलग ही सीन पेश करता है। और साथ में माशाल्लाह जी हमारी टूरिस्ट पुलिस की गाड़ियां भी आपको जगह जगह मिलेंगी, जो कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी में आपका हेल्प भी करेंगे। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी शेयर करेंगे आपसे। ये कह लें कि दोस्त पुलिस है, मोहब्बत वाली। बातोरा ग्लेशियर है हमारे लेफ्ट साइड पे, जिसका इतना ज़्यादा सीन नज़र नहीं आ रहा, बस ज़्यादा मट्टी पड़ी हुई है बातोरा ग्लेशियर की। लेकिन ये है वन लॉन्गेस्ट 57 किलोमीटर एंड 5th लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। वो 57 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है
और दुनिया का 5वां लम्बा। हाँ जी। ओह, ये सोचो, ये तो चाइना बॉर्डर जाता होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। इतने लंबे ऊंचे पहाड़ है माशाल्लाह। रैम्बो ब्रिज, हाँ यहाँ पे एक रैम्बो ब्रिज है, इसकी फोटो लेनी है। आ जाओ, यहाँ पे जी रैम्बो ब्रिज ये बोर्ड लगा हुआ है, और इसकी अक्सर टिकटॉक्स में देखता हूँ लोग बना के चढ़ाते हैं, तो हम क्यों ना लगाएं। और एक और है यहाँ पे क्या कुछ है, ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है। ये अताबाद लेक 23 किलोमीटर, बतौरा ग्लेशियर लॉन्गेस्ट 57.6 किलोमीटर लेंथ है उसकी, और पासू 8 किलोमीटर है। चलें जी अब उतरते हैं नीचे और रैम्बो ब्रिज दिखाते हैं। सोस यहाँ से रह गया है 35 किलोमीटर, खंजरा पास है 124 किलोमीटर रैम्बो ब्रिज से और बतौरा ग्लेशियर से। और यहीं पे रैम्बो ब्रिज का ये सीन है। यहाँ पे एक डस्टबिन भी है, बहुत अच्छा काम है। हुंजा करीमाबाद में जितने भी टूरिस्ट पॉइंट हैं जी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। रिजवान इस तरफ से बेटा रास्ता है, इस तरफ से आओ, मेरे पीछे से आओ। ये तो आगे जी ये बहुत ज़बरदस्त, साथ में पाकिस्तान का झंडा भी है, लहरा रहा है। चलते हैं अभी ऊपर ब्रिज के, और नीचे अंडस रिवर का व्यू। ओह यस, ये है सानी ब्रिज का बच्चा रैम्बो ब्रिज। ये उसी को देख के मेरे ख्याल में बनाया गया है। रेहान आ जाओ पीछे बेटा। पीछे से दरिया का बहुत खौफनाक नज़ारा है इसके, क्योंकि ये थोड़ी सी जगह से पानी सारा गुजर रहा है। तो सबसे क्लोजेस्ट जो सीन है ना, ये है जी पासुकोंस का। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल हम पासुकोन के सामने खड़े हैं, बिल्कुल सबसे क्लोज व्यू है ये। बच गई सैर, बच गई। आजकल सर्दियों में, जनवरी के महीने में सब कुछ बंद है यहाँ पे। नहीं तो अगर गर्मियों में आएंगे तो सीजन में आएंगे, यहाँ पे शॉप्स होती हैं, सारी खुली होती हैं, तो आपको खाने पीने के लिए कुछ मिल सकता है। आजकल कुछ नहीं, बस ठंड प्रोग्राम ही वो खा रहे हैं बात, वो भी सुखी। चलो जी बेटा आ जाओ। रैम्बो ब्रिज का आपको सीन कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और उसके बाद जो पासुकोंस का व्यूज हैं वो तो कमाल ही मजे करा रहे हैं। ये जी आगे एक और बड़ा कलरफुल जो है ब्रिज नजर आ रहा है हमें, इसके भी नाम भी क्या लिखा है, करीमाबाद खैबर। ये करीमाबाद खैबर का ब्रिज है जी। यहाँ पे एक कोई गाँव होगा इस तरफ राइट साइड पे हमारे, खैबर वाइल्ड लाइफ फैंसी, पता नहीं क्या लिखा था, ताले लगे हैं। हाँ बस फिर होगा आगे कुछ। यहाँ पे लैंडस्केप जो है ना एक डिफरेंट ही है। मैं मानता हूँ ये चोटियाँ खुशक हैं, लेकिन जो इनका सीन है ना वो मेरे ख्याल में मैंने कहीं और नहीं देखा। कहते हैं इसको सूखे सड़े पहाड़, लेकिन ये सूखे सड़े में जो ना एक कशिश है, और जो इनके अंदर एक जो पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं इनको, इनकी एक अपनी ही जो ना लुक है। सर्दी में भी मस्ती से जनाब जो है ना घास चुरा रहे हैं। ब्राउन भी है, ब्राउन जॉक भी है और ब्लैक भी है। वाइट भी था पीछे, वाइट भी था, वाइट भी होते हैं बीच में। बहुत ज़बरदस्त व्यू है। ये मिनी स्विट्जरलैंड लिखा हुआ था इस जगह का नाम पीछे। हाईवे फूड पॉइंट आ गया, पाकिस्तान पार्किंग एंड वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल, माउंटेन या सफारी, लेकिन गर्मियों में होती है। 8:30 बजे चले थे करीमाबाद से, और सुस्त का बोर्ड हमें नज़र आ गया है, और अभी टाइम हो चुके हैं 10:15। मीन्स के कितना टाइम लगा, 2.25 घंटे जी। हाँ जी, ये सारे होटल्स वगैरह जो हैं सुस्त एंट्री से पहले ही हमें मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ से सुस्त से हमारा जो प्लान है वो है खंजराब का। तो मेरे ख्याल में वापसी हम आएंगे, क्योंकि आजकल जो है एंट्री भी वो बड़ी जल्दी बंद कर देते हैं, और मौसम का कुछ पता नहीं है, इसलिए उसके खंजराब हमारा मिशन है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम हम रखते हैं। वापसी अगर टाइम हो गया, टाइम से वापस आ गए, सोस्ट की जो मार्केट है ना विजिट कर लेंगे ओके वापसी पर। तो यहाँ पे भी होटल खुला हुआ है जी, वो सामने गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अगर जनवरी में भी, या आप कह सकते हैं विंटर में भी आप आना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में जो सोस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, और यहाँ पर होटल्स वगैरह खुले हैं
तकरीबन इस वक्त टाइम दिन के जो 10:16 पे जो टेम्परेचर है आउटसाइड का फुली धूप के अंदर -5 गाड़ी आउटसाइड दिखा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रात को क्या कंडीशन होगी। PXO का पेट्रोल पंप भी है, अगर आप आते हैं तो पेट्रोल भी मिलेगा आपको। गर्मियों में तो डेफिनेटली मिलता होगा, सर्दियों में भैया आप पता करके हैं नहीं, अभी भी खुला जी पंप जो है रनिंग में है सारा ज़बरदस्त। तो अभी आ गई है सोस की मार्केट। तो कुदरती जो बात है मार्केट तकरीबन कह सकते हैं 70-80% है भी क्लोज अभी। तो उम्मीद है वापसी तक हमारे मार्केट खुल भी जाएगी कंप्लीट, और जो है ना हम मार्केट पर विजिट भी कर लेंगे। अभी चलते हैं आगे सीधा बाज़ार का। चले ये एक व्यू आपको साथ साथ मिल रहा है फ्रंट से भी, और बैक हमारा जो मोबाइल है वो भी चल रहा है, वो भी आप सीन देख सकते हैं। ये लीजिए एक और अटक का पेट्रोल पंप भी यहाँ पे पड़ गया। ये मैं अभी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, शायद पीछे काफ़ी देर बाद आया हूँ तो इसलिए शायद अभी नज़र आया। और ये सुस शहर बाज़ार छोटा सा ही है, मेरे ख्याल में 500 मीटर का राउंड पॉइंट होगा। तो ये ये फिनिश हो रहा है, इसकी कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर कर दी। जो कोई दोस्त अगर सुस के बारे में जानना चाहे तो ये है जी कस्टम ऑफिसर्स की गाड़ी हमारी। तो चले सोस सिटी, बाय 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 बाय। जो आप अभी रास्ता देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, जो रोड के उस साइड पे दरिया के, वो बेसिकली जा रहा है बाबा गुंडी के दरबार पे, जिस जगह का नाम है चपुरसन वैली। अगर गए तो उसकी वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। ये लिखा है चपुरसन, ये ब्लू कलर का बोर्ड है। ये रास्ता जा रहा है जी चपुरसन वैली को। ये काफ़ी और भी बोर्ड्स वगैरह हैं, होटल्स वगैरह। और वैली है मिसगर वैली, इसका भी काफ़ी मैंने सुना हुआ है, मैं गया नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह ये मिसगिर और पीछे जो गुजरी क्या नाम था उसका, चपुरसन, ये दोनों वैलीज किसी जो है ना ट्रिप पे जो है, और एक शिमशाल, 3 करेंगे लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट कभी। ये आगे जी कस्टम ऑफिसर्स की चेक पोस्ट है, तो यहाँ पे पूछते हैं उनसे। पार्किंग एरिया, टॉयलेट इस तरफ है। तो अभी किधर है ऑफिसर्स पता नहीं। चीता भी इधर। हाँ हाँ वो देखो, लैंड ऑफ स्नो लेपर्ड, वेलकम टू द, जिसका मतलब इस इलाके में बहुत है। एंट्री करने है जी, मैं आया, एंट्री हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। लो रास्ता खुला है। हाँ रास्ता खुला है, और आज हमारी पहली एंट्री है जी 17 तारीख की। आज हम पहले टूरिस्ट हैं जो खंजराब पास के लिए जा रहे हैं। टाइम हो जाता है 10:27, और यहाँ से अभी खंजराब पास का सफ़र है 80 किलोमीटर है। ये भी आगे एक और जो है ना वो की कितने टनल कह सकते हैं, ज़ुम्बिस में आता है ना, आहो ज़ुम्बिस में गाड़ी पकाएं तो ऐसी टनल सी आती है। अभी आ रहा है वाह, इतने ऊपर से। तलवारें बनी हुई है। ये हैं जी आई बैग्स हमें मिल गए हैं यहाँ पे। बच्चों कैसा लगा? ये देखें जी, ये खड़े हैं, वो जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ओए तुम लोग क्या कर रहे हो, डराओ ना उनको बेटा। ये देखें जी, ये हैं आई बैग्स, और माशाल्लाह एक वो बड़े सींगों वाला भी है पीछे इनके। हाँ बड़े सींगों वाला भी है। ये बकरियां हैं और वो बड़ा आई बैग्स, वो कितने बड़े माशाल्लाह सींग हैं इसके। वो हमें देख रहे हैं, वो आप लोगों को चेक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग। हाँ देख लो क्या। हाँ इसको इसकी वीडियो करता हूँ। सबसे पीछे वो जा रहा है सिंग वाला, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं बेटा। ये हैं जी, हमें अभी सोच से निकले हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, और माशाल्लाह पूरा झुंड मिला है जी आई बैग्स का। ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं बहुत स्लो, और एक इनका दोस्त ऊपर भी 2 खड़े हैं, ये वाले। वो हमें देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। अच्छा जी, आजो भी आजो आई बैग्स। चलो चलते हैं बेटा अभी आगे। वो नहीं जाने वाले, हमसे नहीं डरते अब वो। माशाल्लाह जो है ना, कह लें कि वो हर रोज़ जो है टूरिस्टों को देखते हैं, और उनको पता है कि ये अब हमारे लिए ख़तरा नहीं है, इसलिए शायद वो बिल्कुल इजीली जो है ना यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। हर चीज़ फ्रीज हो चुकी है यहाँ पे। जैसे ही पानी ऊपर से पहाड़ों से निकलता है वैसे ही वहीं का वहीं रह जाता है, नीचे आने की फुर्सत नहीं आज उसे, क्योंकि ठंड किन्नी को पैंदी पई। ये एक छोटी सी टनल आ चुकी है, पता नहीं छोटी के बड़ी है, लाइटां बालनी पै गई ने, लगदा बड़ी है। फुल करके चेक कर ले कितनी रोशनी आती है। फुल बड़ी है। अंधेरा कोप हो गया, फिर ना ज़ोंबीज़ वाला फिल्मी सीन है वो। अब आ गई रोशनी। ये साइड पे क्या बना बोर्ड पे? ये बोर्ड बनाया ऐसे रोड टेढ़ा मेढ़ा होकर जा रहा है, ध्यान से चलो।
-10 टेम्परेचर हमें हो गया है ये गाड़ी के आउट साइड पे। लास्ट चेक पोस्ट है और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे एंट्री करवाएंगे और यहाँ पे एक जो है हमें टिकट भी मिलता है खंजराब पास एंट्री का, और उसकी फ़ीस क्या है वो देखते हैं। आ जाओ बेटा। ड्रोन नॉट अलाउड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर जी? ठीक ठाक हो, खैरियत हो? जबरदस्त। तो वो एक कप गिर गया है कौन सा? गाड़ी का, वो टायर का। ओ सर कितना? पर पर्सन 300 रुपये हैं। बच्चों का है फ्री का नहीं? 10 साल तक के नहीं लेते हैं। ये दूरबीन है, इसको देखो कैप्चर करो और इससे हम मार्क और देख सकते हैं अगर कहीं नजदीक आए हों तो। थैंक यू। चलो जी, टिकट हमें मिल चुका है और अभी हम खंजराब नेशनल पार्क में एंटर होंगे और आगे जाके दिखाएंगे। ये सारा बेटा देख लो, इस जो है खंजराब नेशनल पार्क में ये है जी। टिकट लेके तो अभी हम जी निकल चुके हैं खंजराब पास की तरफ। तो खुश आमदीद आईबेक्स रिजॉर्ट। तो अभी वहाँ से टिकट लिया है तो ये 200-300 मीटर आगे फिर चेक पोस्ट आ गए खंजराब पास सिक्योरिटी फोर्सेस की। तो देखते हैं अभी एंट्री होती है या क्या होता है, ये क्या कहते हैं हमें। वो तवे तो इतने बने पे ने तवा है आज। ये देखो आओ एक नया हर गाड़ी में सबसे एक बंदा जाए। कोई मतलब नहीं, हम सीट बना लेते हैं, आप एंट्री करें। तो रिजवान पीछे चलो, आप भी पीछे चलो। एक भाई साथ आ रहे हैं हमारे आगे, सीट खाली। वो पाक नॉर्थ मतलब कि चलो पाकिस्तान के नॉर्थ में, तो हमारा शौक है जी गाड़ी भी। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी तकरीबन 20-25 किलोमीटर रहता है और रोड जो है फुली स्नो कवर्ड जो है आइस कोरे वाली शुरू हो गई है। लेकिन ये सफ़र ठीक चल रहा है, उसमें थोड़ा काम चल रहा है, सफाई होती रहती है। लास्ट हमारी जो खंजराब पास पे दोनों मुल्कों की चेक पोस्टें 20-25-50 किलोमीटर पीछे चले जाती हैं जहाँ के ज़िंदगी सर्वाइवल हो। तो इसलिए अब जब टूरिस्ट और कोई भी जब बॉर्डर को विज़िट करने के लिए आते हैं तो इनकी मेहरबानी स्पेशली ये है कि टूरिस्ट को मना नहीं करते हैं। इन हालात में भी साथ बैठ के तो विज़िट करवाने आ जाते हैं। एक तो हमारे लिए सिक्योरिटी मिल जाती है क्योंकि आगे कोई सिक्योरिटी कोई चेक पोस्ट नहीं है, और जो चाइना वाले वो भी चले जाते हैं ना पीछे आजकल। हाँ, वो भी तकरीबन 9 किलोमीटर वो जो है 9 किलोमीटर पीछे और हमारी 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर। वजह ये कि ऊपर लाइफ सरवाइव नहीं हो सकती इन दिनों, -30 टेम्परेचर चला जाता है और उसमें आप समझ सकते हैं। माशाल्लाह जी, अभी रोड के ऊपर जो है स्लिपरी है तो इसलिए हम थोड़ा स्पीड कम कर लेते हैं और 4x4 गियर लगा लेते हैं ताकि गाड़ी हमारी थोड़ा कंट्रोल में रहे। खंजराब पास हम पहुंचने वाले हैं। लास्ट मेरे ख्याल 5 किलोमीटर है और रोड पे फुली जो है आइस कोरे वाला रोड स्टार्ट हो गया। इतनी ज़्यादा सोलर प्लेटें लगाई हैं, मेरे ख्याल में 12 माह जो है ना एटीएम चलती होगी। तो एटीएम को उठा के ना ले जाए, यहाँ से सिक्योरिटी भी नहीं होती। नहीं कौन जाएगा हम साथ आते हैं उसमें तो पैसा होता है। आजकल यहाँ पे चेक पोस्ट ना होने की वजह से और हमें जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होने की वजह से गाड़ी जो है मेरे ख्याल में हम पास तक ले जाएंगे। हाँ ले जाएंगे। हाँ जी, तो ये जो लिखा हुआ है वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम मशीन HBL बैंक की है जी, पूरी दुनिया में सबसे जो ऊंची जगह में मशीन लगी हुई है। तो अभी ये इसका चेक करके आपको बताते हैं ये चलती भी कि नहीं यार।
ताला लगा हुआ है। अगर चलती होती तो एटीएम का कार्ड हमारे पास था और हमने दिखाना था ये चलती कि नहीं। जनाब एटीएम का स्विच ही ऑफ है और ताला लगा हुआ है दरवाजे को। ऑफ सीजन है, सिक्योरिटी ना होने की वजह से बंद कर गए हैं। तो गर्मियों में शायद कुछ चलती होगी तो चलो आगे आपको खंजराब पास का सीन दिखाते हैं। हाँ ये जो है यहीं पे हमें जो है ना रोक लिया जाता है। तो आज हम बिल्कुल जो है मेरी मिसेज की जो ख्वाहिश है, कौन सी ख्वाहिश है? थोड़ा सा टच करके आना जी। हाँ जी, उनका दिल था कि मैं चाइना में ना कदम रखना है। टच कराएंगे। अच्छा टच, वो चाइना को जो टच करना है हमारी ख्वाहिश है। टच कराएंगे, कोई इशू नहीं। लास्ट में तो सारे पहाड़ मिस्टर खोंग आया हुआ है। अच्छा मिस्टर खोंग है ये। चलो भी गाड़ी टर्न कर लेते हैं। आज मौसम भी अच्छा है, आप लोगों हाँ। की किस्मत अच्छी है। हाँ आज हवा सही धूप है। सही धूप निकला हुआ और हम सही से विजिट कर पाएंगे। खंजराब बॉर्डर पे हम पहुंच चुके हैं। पाक चाइना बॉर्डर का है ये, आप देख सकते हैं हमारे पीछे पाक चाइना बॉर्डर का एक सीन। और अभी जब हम सब निकलते हैं भाई तो फिर चलते हैं। और हमारी जो मिसेज की आखिरी ख्वाहिश थी, आखिरी नहीं कह सकते, ख्वाहिश थी बहुत, एक कदम जो है वो चाइना में ज़रूर रखेगी। तो अभी रखवाते हैं उनका चाइना में एक कदम। Very nice sunlight day and very good day. 出不下了。Only Chinese। और सामने है जी पाक चाइना बॉर्डर। बेगम साहबा पैर गेट के थल्ले दी ला लो। हमारा चाइना में जो पाँव रख लिया इन्होंने। आज बहुत शाइनी डे है जिस वजह से हम इतना देर जो है ना बाहर खड़े हैं। नहीं तो चाइना बॉर्डर पे जून जुलाई में भी आके जो है ना गाड़ी से 2-3 मिनट भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो है वो क्या कहते हैं जानलेवा फ्रीजिंग टेम्परेचर वाली जो है ना हवाएं चल रही होती हैं। सर आज वैसे सर्दी कम है मेरे ख्याल से, कम है आज सर्दी, आज बहुत मौसम अच्छा है। नहीं तो जनवरी आज 17 तारीख है, तो आज के दिन यहाँ पे आना पहले तो बहुत मुश्किल था, महाल होता था, और उसके बाद गाड़ी से निकल कर वीडियो बना लेना। चलें जी, ये हो गया पाक चाइना बॉर्डर का टूर कंप्लीट। तो हमारी वीडियो कैसी लगी गो पाक नॉर्थ चैनल की, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। ये करीमाबाद से लेके थी पाक चाइना बॉर्डर तक की, जो रास्ते में अच्छे अच्छे पॉइंट्स से हमने आपके साथ शेयर किए। पाकिस्तान जिंदाबाद।